देवर भाभी का रिश्ता। जब गंगा और सुरेश की शादी हुई थी तब गंगा का देवर महेश महज 10 साल का था। गंगा ने महेश को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला। वो उसके पीछे पीछे खाना लेकर दौड़ती तो कभी उसे नहलाने के लिए दौड़ा करती। सुरेश को बहुत अच्छा लगता था कि गंगा उसके भाई का अच्छा ख्याल रखती है। साल बीते और साथ ही जिंदगी भी बढ़ती गई। अब गंगा और सुरेश की बेटी थी कविता। भाभी, मुझे खाना दे दो ना। 5 मिनट रुक जा, कविता को दूध पिलाकर आती हूँ। महेश को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी भाभी का प्यार बढ़ने लगा था। वो चिड़चिड़ करता, गुस्सा करता। भाभी, पहले मुझे खाना दो, पहले मुझे दो। दे रही हूँ। महेश का बढ़ता गुस्सा देखकर सुरेश परेशान था। एक दिन तो हद ही हो गई। गंगा बच्ची को सुला रही थी और महेश ने जोर जोर से गाना बजाना शुरू कर दिया। महेश, महेश, आवाज कम करो। रुको, मैं देखता हूँ। सुरेश ने जाकर म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। महेश ने वापस शुरू कर दिया। अब ये म्यूजिक नहीं बजेगा। बजेगा, जरूर बजेगा। महेश की हरकत से गुस्सा होकर सुरेश ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। महेश रोने लगा। जब गंगा महेश को मनाने आई, चली जाओ यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चली जाओ यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर सुरेश ने सोचा कि महेश का शहर के हॉस्टल में पढ़ाई करना ही ठीक रहेगा, इसलिए उसने महेश का एडमिशन शहर के हॉस्टल में करा दिया। इस बात को अब 7 साल हो गए हैं। महेश अब छोटा बच्चा नहीं बल्कि 21 वर्ष का नौजवान युवक बन चुका था और आज वो अपने भैया भाभी के घर लौटा था। लौटते ही उसने भाभी को गले लगा लिया। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। अरे छोड़ मुझे, गिर जाऊंगी मैं। फिर महेश का ध्यान अपने भैया पर गया और उसने उनके पैर छू लिए। पाए लागू भैया। जीता रहे। भाभी तो बिल्कुल पहले जैसे ही जवान है, लेकिन आप तो बुढ़े हो गए। ऐसा कैसे? अरे नालायक, अपने भैया को बुढ़ा बोलता है? अब बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलूंगा तो क्या? महेश के लौटते ही घर में रौनक आ गई थी। कविता भी अपने चाचू के साथ ही दिन बिताया करती थी। एक सुबह की बात है, सुरेश अखबार पढ़ रहा था जब उसका ध्यान एक आर्टिकल पर गया। भाभी अपने देवर के साथ भाग गई और बस तभी गंगा चाय लेकर आ रही थी। एक खिलौने पर उसका पैर फिसला और महेश ने भाभी को संभाल लिया। आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये देखकर सुरेश के दिमाग में देवर भाभी के रिश्ते की बात पनपने लगी। वो अक्सर देखता तो महेश किचन में भाभी के साथ ही होता और वो दोनों हंसी ठिठोली कर रहे होते। महेश, तू कितने दिन के लिए आया है? बहुत समय है भैया, 3 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। 3 महीने? अब से सुरेश ने दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में शक बैठ चुका था। एक शाम जब गंगा किचन में कुछ पका रही थी तो उसकी साड़ी में आग लग गई। भाभी! और तुरंत महेश दौड़ता हुआ आया। उसने आग बुझाई और अपनी भाभी को गले लगा लिया। ये देखकर सुरेश भड़क गया। उस रात सुरेश सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा वो गंगा से पूछ ही लेगा। उठो गंगा, गंगा। अरे सोने दो ना। उठो गंगा, उठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। क्या तुम्हें महेश पसंद है?
हाँ, इतना प्यारा तो है। मेरे मेरे बोलने का मतलब ये है कि क्या तुम्हारा और उसका कोई चक्कर चल रहा है? क्या क्या बकवास सवाल है ये। वो मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है और तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो। वो हमेशा तुम्हारे बगल में ही रहता है, तुम्हें बचा लेता है और सिर्फ तुमसे ही बात करता रहता है। वो इसलिए कि वो मुझे अपनी माँ की जगह समझता है। याद है ना, जब मैं इस घर में आई थी तो वो बस 10 साल का था, तब भी वो मुझे गले लगाता था। तब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं थी ना। अब जब वो बड़ा हो गया है तो तुम उस पर शक कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है गंगा। मैं जानती हूँ क्या बात है। अब सो जाओ, सुबह मुझे बहुत काम है। गंगा गुस्से में सो गई। बेचारा सुरेश अपनी सोच पर पछता रहा था। अगले दिन गंगा सुरेश से बात तक नहीं कर रही थी। अरे मेरी बात तो सुनो। कविता, अपने पापा को बोल दे मुझे उनसे बात नहीं करनी है। महेश ने ये देखा और वो अपनी भाभी के पास गया। क्या भाभी, आज बहुत गुस्से में हो? भैया ने कुछ किया क्या? कहीं इनका कोई अफेयर तो नहीं है? हाँ? एक बार अफेयर होता तो भी चलता, पर जो उन्होंने किया है वो मैं बोल भी नहीं सकती। छी, शर्म आ रही है मुझे उन पर। अरे भाभी, मैं ये तो नहीं जानता कि भैया ने क्या किया है, पर इतना जरूर बोल सकता हूँ कि भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, वो हम दोनों पे नजर रखे हुए हैं। उन्हें लगता है कहीं तुम मुझसे ज्यादा प्यार ना कर लो। याद है जब मैं छोटा था और कविता पैदा हुई थी, मैं हर चीज की जिद करता था। तब मेरा भी यही हाल था। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे ज्यादा कविता को प्यार ना करो। ये आम बात है भाभी, प्यार के रिश्तों में थोड़ी सी जलन तो होती ही है। तेरी बात तो सही है। जा, अपने भैया को बोल मैंने उन्हें बुलाया है। महेश ने सुरेश को किचन में भेजा। आइंदा ऐसा कुछ किया तो बताए देती हूँ कि छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हें। बिल्कुल नहीं, मुझे माफ कर दो। सुरेश ने गंगा को गले लगा लिया और उन दोनों का झगड़ा खत्म हुआ। ये देखकर बाहर खड़े महेश और कविता भी खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और इस कहानी ने एक बात तो सिखा दी, जरूरी नहीं कि हर देवर भाभी का रिश्ता बदनाम हो। कुछ रिश्ते गंगा की तरह पवित्र भी होते हैं। सास बहू की किटकिट। नालंदा कॉलोनी की रेशमा और मंदा पूरी कॉलोनी में मशहूर हैं। किटकिट सास बहू के नाम से। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब इन दोनों ने झगड़ा ना किया हो। चली जा नाज पिटी, अपने घर चली जा। मैं क्यों चली जाऊं? इस घर पर जितना आपका हक है उतना ही मेरा है। क्यों? ये घर तू अपने दहेज में लाई थी? नहीं, आप दहेज में लाई थी अपने मायके से। देख, तू मेरे मायके की बात ना कर। क्यों? आप जब देखो मेरे मायके की बातें करती रहती थी। मैंने कर दी तो कौन सी गलत बात हो गई? अभी तुझे बताती हूँ। और ये सास बहू आपस में लड़ने लगी। ये हमेशा का था। ये दोनों सास बहू एक दूसरे के बाल नोचते, एक दूसरे को मारते और सारा मोहल्ला मजे से इनका तमाशा देखता था। देखो देखो, किटकिट सास बहू का तमाशा फिर चालू हो गया। इनका तो रोज का ही है। पहले लोग इनका झगड़ा छुड़ाने जाते थे, लेकिन अब कोई नहीं जाता। सब लोग बस तमाशा ही देखते हैं। और फिर जब ये दोनों सास बहू थक जाती थी तो अपने आप बैठ जाती थी। चलो घर चलो, शो खत्म। लेकिन जब गोकुल घर लौटता तो वो बेचारा परेशान हो जाता था। आप मेरी सुनिए। तू मेरा बेटा मेरी सुनेगा। नहीं, आप मेरी सुनिए। खबरदार जो तूने बहू की सुनी। चुप, एकदम चुप। मैं दोनों में से किसी की नहीं सुन रहा। और बस गोकुल घर से निकल के अपने दोस्तों के पास टेरेस पर चला जाता था। क्या हुआ? तेरा मूड क्यों खराब है? ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ, उसका मूड खराब करने के लिए उसकी माँ और पत्नी है ना। अरे यार, अब क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन दोनों में सुलह कराऊं। भाई, सास बहू की दुश्मनी सदियों से चली आ रही है। तू क्या खुद भगवान भी इन दोनों में सुलह नहीं करवा सकता? एकदम सही बोला भाई। छोड़, जाने दे तू, सिगरेट जला, कम से कम मैं रिलैक्स करता हूँ। गोकुल अक्सर ऊब कर अपने दोस्तों के साथ टाइम पास किया करता था।
ऐसा करते करते गोकुल को सिगरेट के साथ साथ दारू की भी आदत लग गई। अब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पीने लगा था। ये नशा भी बड़ी सही चीज है मेरे यार। ना घर याद रहता है, ना परिवार, और ना ही पत्नी और माँ की किटकिट। हाँ यार, बात सही है। ओहो सही है। चल मैं घर चला। हाँ, गोकुल नशे में धुत अपने घर की ओर चल पड़ा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। गोकुल ने घर की बेल बजाई। अंदर रेशमा गोकुल के आने का ही इंतजार कर रही थी। अरे फिर से, चलो अंदर चलो। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये सही है, अब तेरे चक्कर में मेरा बेटा दारू भी पीने लगा है। मैंने आपके बेटे को दारू पीने को नहीं बोला, लेकिन रोका भी तो नहीं ना। कैसे रोकूं? जब आप माँ होके अपने बेटे को रोक न सकी तो मैं कैसे रोकूं? चुप बैठो, दोनों के दोनों चुप बैठो। मैंने दारू पी है, हाँ पी है, पर पता है क्यों पी है? हाँ, क्योंकि मैं तुम दोनों औरतों के झगड़ों को झेल सकूं। तुम दोनों मेरी दारू पीने का कारण हो। दोनों के दोनों सास बहू नहीं, तुम दोनों भूत पिशाच हो। शादी के पहले मैं अच्छे से घर आता था, आजकल घर आने का मन नहीं करता। लगता है मर जाऊं कहीं जाके। अब मैं सोने जा रहा हूँ। खबरदार तुम दोनों में से किसी ने चूचा की तो। इतना बोलकर गोकुल अपने कमरे में सोने चला गया। यहाँ सास बहू को अपनी गलती समझ आ गई। हम दोनों इतना नहीं लड़ते तो गोकुल शराब नहीं पीता ना। मुझे भी ऐसा ही लगता है माँ जी। अगर ऐसे ही वो शराब पीता रहा तो क्या होगा इस घर का? हमें कुछ भी करके उन्हें दारू पीने से रोकना होगा। पर कैसे? हम दोनों की तो आपस में ही नहीं बनती। वो तो है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हमें खुद ही बहस नहीं करनी। ऐसा कुछ नहीं बोलना कि जिससे बहस हो। और अगर हमारा मन एक दूसरे से किटकिट करने का होगा, हम गाना बजाएंगे। गाना बजाने से हमारा मूड बदल जाएगा और शायद हम ना झगड़े। अच्छा आइडिया है। पहली बार आपकी कोई बात मुझे सही लगी माँ जी। तो तय रहा, अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो गोकुल खुद शराब छोड़ ही देगा। अगली सुबह गोकुल म्यूजिक की आवाज से उठा। अरे माँ, ये क्या इतना पुराना गाना सुन रही हो? बहू से झगड़ा करने से तो अच्छा ही है ना। वो तो है। सुनो सुनो। तभी रेशमा दोनों के लिए चाय लेकर आई। सबने एक साथ चाय पी। काश ऐसी शांति हमारे घर में हमेशा बनी रहे। बनी रह सकती है अगर सासू माँ किटकिट ना करे। तू भूल गई हमने कल क्या सोचा था? सॉरी, अब नहीं करूँगी, याद आया। क्या चल रहा है माँ? कुछ नहीं, तू चाय पी आराम से। और अच्छा सुन, आज घर जल्दी आना। मैं शाम में पकौड़े बनाने वाली हूँ, वो भी तेरे पसंद के। अरे वाह माँ, आज मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि मेरा भी मन है पकौड़े खाने का। ठीक है माँ। आज इतने साल बाद गोकुल हंसी खुशी ऑफिस जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए टिफिन भी रेडी कर रखा था, वो भी बिना झगड़ा किए। बस घर में कहीं न कहीं म्यूजिक की आवाज जरूर आ रही थी। शाम में जब गोकुल घर लौटा तो उसकी माँ पकौड़े फ्राई कर रही थी। गर्मा गर्म पकौड़े, मजा आएगा माँ। तीनों ने मिलकर पकौड़े खाए। गोकुल को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी का घर था। पकौड़े खाकर वो अपने दोस्तों के पास टेरेस पर गया। भाई तेरा भी ग्लास भरूं ना? नहीं भाई, आज मन नहीं है, आज मैं खुश हूँ। ऐसा क्या हो गया? आज पहली बार मेरे घर में किटकिट नहीं हुई। तब तो तुझे जरूर पीनी चाहिए खुशी में। नहीं यार, अभी पकोड़े खाकर आया हूँ और मेरी पत्नी बिरयानी बना रही है। पी ली तो बिरयानी का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहीं बैठूंगा, तुम लोग पियो ना। जैसी तेरी मर्जी।
गोकुल दोस्तों के साथ बैठा तो रहा पर उसने पी नहीं। यहाँ घर पर सास बहू असमंजस में थे कि गोकुल फिर से दारू पीकर ना आए। दोनों गोकुल के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही डोरबेल बजी दोनों दौड़ के दरवाजा खोलने गए। दोनों ने गोकुल को पांव से सिर तक देखा। गोकुल ने स्माइल की और दोनों सास बहू खुश हो गए क्योंकि आज गोकुल ने बिल्कुल नहीं पी थी। सबने साथ में डिनर किया। बहू, हमारा आइडिया काम कर गया। जी माँ जी। इस कहानी ने हमें ये समझा दिया कि चाहे सास बहू में कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, पर जब बात परिवार की भलाई की हो तो दोनों एक हो जाती हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।